गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान स्कूल की तरफ से जो आपकी मैथ्स की क्लासें चल रही हैं उसमें पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था साइन की घात mx इंटू कॉस की घात nx, और उसके अलावा मैंने बताया था आपको साइन की घात nx और कॉस की घात nx दोनों में खास बात क्या थी, समघात होना और विषमघात होना। यहाँ मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था यदि कोई भी एक घात विषम हो तो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन हो जाता है। केस सेकंड यहां देखें, केस सेकंड, यदि m तथा n दोनों, यदि m तथा n दोनों विषम प्राकृत, दोनों समप्राकृत संख्या हो, दोनों समप्राकृत संख्या हो, यदि m तथा n दोनों समप्राकृत संख्या हो तो प्रतिस्थापन विधि काम नहीं करेगी। फिर क्या करना पड़ेगा, वही ट्रिग्नोमेट्री। जैसे एक उदाहरण लें, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों ही समघात आ गई तो प्रतिस्थापन विधि काम नहीं करेगी। अब आपके पास वही तरीका त्रिकोणमिति विधि से इसको गुणज कोणों में बदलो। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बटा 2, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x बटा 2, और ये हो गया 1 बटा 4, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, और ये बन गया 1 बटा 4, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कहां तक पहुंचे, 1 बटा 4 साइन स्क्वायर 2x। फिर ध्यान दो जरा, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 लिखते हो, तो थीटा का डबल 2 थीटा हो जाता है बच्चों। तो साइन स्क्वायर 2x को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, साइन स्क्वायर 2x को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, यानी 1 बटा 8 1 माइनस कॉस 4x। अब 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x कॉस 4x का समाकलन साइन 4x बटे 4, x के गुणांक का क्या दे दिया, भाग, और ये आपके पास x बटा 8 साइन 4x बटा 32, x बटा 8 माइनस साइन 4x बटा 32। तो इस पैटर्न नंबर 2 में आपको बात बता रहा हूं मैं कि यदि m तथा n में से कोई भी एक विषम घात हो तब तो प्रतिस्थापन विधि काम करेगी, और यदि दोनों ही समप्राकृत संख्या आ जाएं तो आपके पास केवल एक ही तरीका है कि त्रिकोणमिति की सहायता से इसको गुणज कोणों में परिवर्तित करोगे। जैसे अपन ने साइन की घात nx और कॉस की घात nx में भी किया था, तो गुणज कोणों में परिवर्तित करने के बाद में सिंपल फिर समाकलन होगा। ये दोनों चीजें विशेष ध्यान रखें। किताब में सवाल आपको उल्टे पुल्टे मिलते रहेंगे, बहुत सारे सवाल होते रहेंगे, लेकिन आप छोटी छोटी बातें जो पैटर्न समझा रहा हूं ये कहीं किताबों में नहीं लिखे हुए, किसी भी बुक में कि किताबों में पैटर्न नहीं लिखे हुए, मैं आपको समझा रहा हूं कि इस तरह से करोगे तो समाकलन करने में आपको मजा आएगा। सवाल देखते पता लग जाएगा सवाल किस पैटर्न से अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। देखो इसके बाद एक और पैटर्न आपको किताब में दिख जाता है, पैटर्न नंबर 3। पैटर्न नंबर 3, 1 अपॉन साइन की घात mx गुणा कॉस की घात nx, 1 अपॉन साइन की घात mx और कॉस की घात nx, जहां m प्लस n का योग 1
समप्राकृत संख्या है। जहां m प्लस n का योग एक समप्राकृत संख्या है। याद रखना इस तरह के सवाल 1/sin की घात mx इंटू कॉस की घात nx का हमें समाकलन करना है और शर्त क्या है, m प्लस n का योगफल एक समप्राकृत संख्या है। तो क्या ट्रिक अपनाओगे इसमें, इस सवालों में ट्रिक अपनाओगे, अंश तथा हर में कॉस की घात m प्लस nx से भाग देते हैं। कॉस की घात m प्लस nx से क्या देते हैं, भाग देते हैं। अगर 1/sin की घात mx इंटू कॉस की घात nx का सवाल आ रहा है जहां पर m प्लस n का योगफल एक समप्राकृत संख्या है, तो क्या ट्रिक बनाओगे, अंश तथा हर में कॉस की घात m प्लस n इंटू एक्स से क्या देते हैं, भाग। अब देखो एक उदाहरण से समझ में आएगा आपको। जैसे 1/, आपकी किताब में ऐसा सवाल दे रखा है पर पैटर्न नहीं लिखा होगा कहीं, आपकी किताब में है प्रश्नावली 9.2 में 9वें का पहला, प्रश्नावली 9.2 के 9वें का पहला सवाल क्या है, 1/sin x इंटू कॉस की घात 3x। 1/sin x इंटू कॉस की घात 3x। किताब में केवल एक ही सवाल दे रखा है लेकिन उसका पैटर्न मेन क्या है, देखो जरा, साइन की घात 1 और कॉस की घात 3 दोनों को जोड़ो, 1 और 3 कितने हो गए, 4। साइन की घात m प्लस n, m का मतलब 1, साइन की घात 1, कॉस की घात 3, 1 और 3 कितने हो गए, 4। तो क्या ट्रिक अपना रहा हूं, कॉस की घात m प्लस n इंटू एक्स से क्या देंगे, भाग। तो देखो जरा, 1 और 3 का योगफल कितना हो रहा है, 4 हो रहा है ना। तो क्या ट्रिक अपनाओगे, अंश तथा हर में कॉस की पावर 4x से भाग देने पर, अंश तथा हर में कॉस की घात 4x से भाग देने पर। देखो 1/cos की घात 4x नीचे sin x cos qx बटे cos की घात 4x, 1/cos की घात 4x बन जाएगा sec की घात 4x। 1/cos की घात 4x क्या बन जाएगा, sec की घात 4x। यहां देखना, cos की घात 3 से cos की घात 4 कट जाएगा, cos की घात 3 से cos की घात 4 कट जाएगा, केवल cos x बचेगा। इधर देखो, sin x cos qx बटे cos की घात 4x कट के क्या बचेगा, cos x, और sin x बटे cos x क्या आ जाएगा, tan x। अब प्रतिस्थापन विधि काम कर जाएगी। क्यों कर जाएगी बच्चों, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। ऐसा करने से ये फलन किस में बदल गया, sec थीटा और tan थीटा में परिवर्तित हो गया। तो tan x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x। अब मैं क्या काम करूंगा, एक sec स्क्वायर को अलग कर लूंगा और दूसरे sec स्क्वायर x को अलग कर लूंगा, और ये sec स्क्वायर x तो प्रतिस्थापन के काम आ जाएगा। और इस sec स्क्वायर x को tan में बदल लेता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan x। एक sec स्क्वायर x को बाहर रखा और इसको क्या लिखा मैंने, sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब देखो आगे, अब प्रतिस्थापन विधि आपकी काम करेगी कैसे, यहां देखो, माना tan x बराबर t, माना tan x बराबर t, तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, sec स्क्वायर x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x और t का अवकलन dt बटा dx, तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा, dt। अब चलो, tan x को t माना था, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, और sec स्क्वायर x dx dt हो गया, और बटे क्या आ गया, t। tan x की जगह t रख दिया और sec स्क्वायर x dx dt रख दिया। अलग अलग टुकड़े करोगे, 1/t dt, t स्क्वायर अपॉन को t dt, 1/t का समाकलन log t और t का समाकलन t स्क्वायर बटे 2, और
t बराबर कितना है 10x 1/2 tan स्क्वायर x, t का समाकल log 10x 1/2 t स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x। तो याद रखेंगे 1/sin की घात mx इंटू कॉस की घात nx, जहां m प्लस n का योगफल एक समप्राकृत संख्या है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, कॉस की घात m प्लस nx से ऊपर नीचे भाग देंगे और ऐसा करने से क्या होगा, पूरा फलन tan थीटा और sec थीटा में बदल जाएगा और हमें फायदा क्या हो जाएगा, tan x को t मानते ही एल्जेब्रिक फलन में, ये के शुरू में आ गया, फिर tan x को प्रतिस्थापन विधि काम कर रही है, tan x को t माना और ये आपका 9.1 का सवाल बन गया। इसको आप नोट कर लें। अब एक और एग्जांपल कराता हूं, देखो आपको सवाल दे दिया जाए 1/sin की घात 5/2 कॉस की घात 7/2, साइन की घात 5/2 कॉस की घात 7/2। तो बड़ा अजीब सा सवाल आ गया सर। आपको एक ही चीज देखनी है, इन दोनों का योगफल सम संख्या है या नहीं है। देखो 5/2 और 7/2 12/2 6 आ रहा है, 6 सम संख्या है। तो इसमें ट्रिक काम कर जाएगी। क्या ट्रिक काम करेगी, कॉस की घात 6x से अंश तथा हर में क्या दे दोगे, भाग। तो m प्लस n का योगफल कितना आ गया 6, 6 एक समप्राकृत संख्या है। तो ट्रिक क्या अपनाओगे, कॉस की घात 6x से अंश तथा हर में भाग देने पर, कॉस की घात 6x से अंश तथा हर में भाग देने पर, देखो 1/cos की घात 6x साइन की घात 5/2x कॉस की घात 7/2x बटे कॉस की घात 6x। ऊपर देखो क्या बचा, सेक की घात 6x, ऊपर क्या आ गया सेक की घात 6x। नीचे देखो साइन की घात 5/2 कॉस की पावर 7/2 बटे कॉस की घात क्या आ रहा है 6। इसको नीचे लाओगे, इसको नीचे लाओगे तो क्या होगा देखना आप, 6 में से क्या घटाओगे, घात आपस में घट जाएगी ना, तो नीचे क्या आएगा बताओ, साइन की घात 5x और नीचे क्या आएगा 6 - 7/2, 6 - 7/2। देखो क्या हुआ है, 6 दूनी 12, 12 में 7 गए तो 5, 12 में 7 गए तो 5 बचे, तो क्या आ गया कॉस की घात 5x। वैसे ही समझ लो 5/2 और 7/2 योगफल 6 हो रहा है ना, 5/2 और 7/2 का योगफल कितना हुआ 6, तो 6 में से 7/2 घटाओगे तो 5/2 ही बचेगा ना। अब साइन बटा कॉस क्या आ गया, tan की पावर 5/2x। तो हमने क्या किया, नीचे वापस रिपीट कर रहा हूँ, कॉस की बात 6 से भाग दिया, घात को नीचे लाया, 6 में से 7/2 घटाए तो क्या बचा 5/2, साइन बटा कॉस क्या हो गया tan। तो कुल मिला के नीचे क्या आएगा, tan की घात 5/2x। अब देखिए एक sec स्क्वायर x, sec की पावर 4x को अलग करूंगा और एक sec स्क्वायर x को अलग कर लूंगा। और ये अलग क्यों कर रहा हूं, ये tan के काम आएगा क्योंकि मैं tan को t मानूंगा भाई। और इस sec की पावर 4 को t में बदल देता हूँ, tan में बदल देता हूँ। तो इसको क्या लिखा जा सकता है,
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है, सेक, देखो जरा, सेक की पावर 4x है तो इसको ले सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो सेक की पावर 4x को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब पूरा सवाल आपका प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हो रहा है। कैसे? माना टेन एक्स बराबर टी, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, टी का अवकलन डी टी बटा डी एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या बन रहा है, डी टी, और ये क्या बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी, और नीचे क्या आएगा टी की घात 5/2, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो 10x को टी मान रहा हूँ तो टी स्क्वायर होल स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, और नीचे टी की घात 5/2। अब ये सवाल आपका प्रश्नावली 9.1 का बन गया। कैसे? ब्रैकेट खोलो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4 और प्लस 2t स्क्वायर बटे टी की घात 5/2, अलग अलग टुकड़े करो, 1 अपॉन टी की घात 4, नहीं 1 अपॉन टी की घात 5/2, टी की घात 4 बटे टी की घात 5/2, 2t स्क्वायर बटा टी की घात 5/2, 3 टुकड़े कर लिए। देखो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, टी की घात -5/2, टी की घात -5/2, 4 में से 5/2 घटाओ तो कितने बचेंगे, 3/2, ऊपर जाके घात घट जाएगी ना तो 4 - 5/2 3/2, 2 - 5/2 माइनस का 1/2 आ जाएगा, 2 में से 5/2 घटाओ तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। लगा दो फॉर्मूला, कौन सा वाला, x की पावर n, तो क्या लगेगा x की पावर n+1 और n+1, x की घात n+1 और n+1, 2 अचर राशि है, छोड़ो, x की घात n+1 अपॉन n+1, तो ये कितना हो गया -3/2, ऊपर जाके क्या बन जाएगा -2/3, टी की घात -3/2, 5/2 ऊपर जाके बन जाएगा 2/5, टी की घात 5/2, 1/2 ऊपर जाके 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, टी की घात 1/2, और टी बराबर कितना है 10x, तो 2/3 10 की घात -3/2x, 2/5 10 की घात 5/2x, और ये 10 की घात 1/2x। तो आपके पास सवाल को चेंज करना बड़ी चीज नहीं है, मेन इंटीग्रेशन में पैटर्न पहचान करना कि सवाल को किस तरह से हमें सॉल्व करना है। इस तरह की ट्रिक लगाओ जाकि प्रतिस्थापन विधि क्या आ सके, काम आ सके। तो आपका मैंने पैटर्न नंबर 3 क्लियर कर दिया, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखें इसके बाद प्रश्नावली आपकी ये जो कौन सी थी 9.2 के एग्जाम्पल करा दिए, पैटर्न्स भी करा दिए। अब मैं 9.2 स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोगों ने पहले सवाल निकाले होंगे 9.2 के, है ना, और अगर आपने नहीं भी निकाले तो लेक्चर को बाद में देखना, पहले सवाल खुद करना। जो भी प्रश्नावली के सवाल चले तो आप एक बार पहले खुद कॉपी में सवाल कर लें, फिर लेक्चर में देखना आप, तो आपको सवाल समझने में ज़्यादा मजा आएगा और आपको पता लगे आप कहाँ गलती कर रहे हो। देखिए प्रश्नावली 9.2 पर आए अपन।
तो 9.2 पे अपन पहला सवाल प्रश्नावली 9.2, प्रश्नावली 9.2 का पहला सवाल क्या लिखा हुआ है? x साइन एक्स स्क्वायर। देखो पहले इसको ऐसे लिखो, साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। आपको देखते ही पता लग रहा है t किसको मानोगे? एक्स स्क्वायर को, तो सिंपल साइन t बन जाएगा सवाल। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है ना, तो क्या प्रतिस्थापन करोगे? माना एक्स स्क्वायर बराबर t, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और t का अवकलन dt, यानी x dx बराबर क्या हो गया? dt बटा 2। ये जो x dx है t में चला गया, और ये क्या बन गया? साइन t, और x dx क्या बन गया? dt बटा 2। अब आ जाओ साइन t का समाकलन माइनस कॉस t, और t बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया? -1/2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। वही सेम दिख रहा है आपको। क्या करोगे? इसको t मानोगे, इसका अवकलन x मौजूद है। माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 1 का अवकलन 0, t का अवकलन dt बटा, तो 2x dx क्या हो गया? dt, और x dx की वैल्यू क्या आ गई? dt बटा 2। देखो जरा, इसको मैंने t माना था तो रूट t बन गया, और x dx क्या बन गया? dt बटा 2। 1/2 अचर राशि है, यानी t की घात 1/2 बन गया, और t की घात 1/2 का समाकलन t की घात 3/2 और बटे 3/2। तो फाइनल आंसर 1/3, और t का मतलब कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात 3/2। हो गया सॉल्व। अगर मैं इसको चाहूं तो मुजवानी ओरली भी कर सकता हूं। कैसे? देखो सवाल को वापस देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात 1/2 इंटू एक्स दिख रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात इंटू क्या दिख रहा है? एक्स। अगर मैं यहाँ 2 से क्या कर दूं? गुणा, और 2 से क्या दे दूं? भाग। तो देखो एक पैटर्न बन रहा है, एफ एक्स की घात n इंटू एफ डैश एक्स। याद करो, एफ एक्स की फलन की घात n इंटू उसके अवकलन का क्या हो रहा है? गुणा। तो ऐसे फलनों का समाकलन कितना होता है? एफ एक्स की पावर n+1 बटे n+1। बताया था मैंने आपको। देखो मैंने 1/2 से गुणा 2 से गुणा किया था, 2 से गुणा 2 से भाग क्यों किया था? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन 2x होता है। कितना होता है? 2x। तो 2 से गुणा 2 से भाग। अब देखना 1/2 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एफ एक्स की घात n इंटू इसका अवकलन। तो बताओ डायरेक्ट भी अगर करें तो क्या हो रहा है? ये तो एफ एक्स बन गया, एफ एक्स की घात n इंटू एफ डैश एक्स। क्या समाकलन होता है? एफ एक्स की घात n+1 बटे n+1। एफ एक्स की घात, एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात n+1, 3/2, और क्या फॉर्मूला होता है? n+1 1/2 में 1 जोड़ो 3/2 बन जाएगा ना, तो 3/2 बटे 3/2। 2 से देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। ये याद था ना आंसर। तो ये पैटर्न कौन सा था? एफ एक्स की घात n इंटू एफ डैश एक्स। टी मान के भी कर सकते हो और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद देखो आगे, इससे आगे दूसरा सवाल,
ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स। सवाल की पहचान करिए। देखते ही मुझे दिख रहा है कौन सा पैटर्न दिख रहा है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो क्या आंसर आता है इसका, लॉग एफ एक्स। नीचे के फलन का ऊपर अवकलन मौजूद हो तो आंसर क्या आता है, लॉग एफ एक्स। देखो जरा, ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स होगा। ई की पावर एक्स, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स दिख रहा है, तो मैं इसका मूजबानी आंसर बोल सकता हूँ कितना आएगा, लॉग एफ एक्स, यानी लॉग ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स। कैसे किया मैंने, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग एफ एक्स। और अगर मैं इसको करना चाहता तो कैसे करता था, याद करो, इसको टी मानते हैं नीचे वाले को, इसका अवकलन ऊपर मौजूद है ना, तो माना ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी। करो अवकलन, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, टी का अवकलन तो ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्या बन गया, डी टी। तो ऊपर वाला पूरा फलन किस में चला गया, डी टी, और 1/t का समाकलन log t, और t बराबर कितना है, e की पावर x प्लस कॉस एक्स प्लस c। देखो मैंने मूजबानी कर दिया था, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का log एफ एक्स आता है, नीचे के फलन का ऊपर अवकलन मौजूद है तो आंसर क्या आएगा, log एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब e की पावर x प्लस कॉस एक्स। करते कैसे हैं, नीचे वाले फलन को क्या मानते हैं, t, तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, डी टी। दूसरे का दूसरा देखो, सेकंड का सेकंड, e की पावर x अपॉन रूट ई की पावर x। ये देखो ये भी मूजबानी हो रहा है, पैटर्न याद करो, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स, इन फलनों का समाकलन क्या होता था, टू रूट एफ एक्स। इन फलनों का समाकलन क्या होता था, अगर एफ डैश एक्स नीचे रूट ऑफ एफ एक्स है और ऊपर उसका अवकलन मौजूद, तो आंसर आता था टू रूट एफ एक्स। ई की पावर एक्स प्लस वन का अवकलन ई की पावर एक्स ही होगा, ई की पावर एक्स प्लस वन का अवकलन ई की पावर एक्स। दिख रहा है एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स, तो मुझे देखते ही आंसर मूजबानी इसका आंसर क्या आएगा, टू रूट ई की पावर एक्स प्लस वन। क्या आएगा आंसर, टू रूट ई की पावर एक्स प्लस वन। करोगे कैसे, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, मूजबानी करोगे क्या तरीका क्या होता था, रूट एफ एक्स को ही क्या मान लेते थे, टी, तो माना रूट ई की पावर एक्स प्लस वन बराबर टी, तो ई की पावर एक्स प्लस वन का मान क्या हो गया, टी स्क्वायर। वर्क कर दिया दोनों तरफ, करो अवकलन इसका, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, एक का अवकलन 0, टी स्क्वायर का 2t और t का dt अपॉन dx, यानी e की पावर x इंटू डी एक्स कितना आ गया, 2t dt। ऊपर जो e की पावर x dx दिख रहा है उसका मान कितना आ गया, 2t dt, और इस पूरे को रूट समेत पूरे को क्या माना था मैंने, t से t कैंसिल, 2 1 का समाकलन क्या होगा, t, और t बराबर क्या था, रूट ई की पावर x प्लस वन। और यही बताया मैंने आपको, देखो मूजबानी हो रहा है, टू रूट ई की पावर x प्लस वन। पैटर्न कौन सा था, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स, टू रूट एफ एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल। इसमें यह सवाल आपको, इसका फॉर्मूला आपके काम आएगा 9.3 में। तो अभी आप जब 9.3 पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा ये, है ना। तो आप तीसरे का पहले को छोड़ दो, जब 9.3 करा दूंगा तब समझाऊंगा इसको। तीसरे का दूसरा सवाल देखो, तीसरे का
दूसरा I बराबर e की पावर रूट एक्स कॉस e की पावर रूट एक्स बटे रूट एक्स। मैं आपको बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं कि प्रतिस्थापन विधि में ऐसे फलन को t मानो ताकि उसका एक एफ एक्स होगा और 100% दूसरा क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। काम की चीज है यहां पर कॉस ई की पावर रूट एक्स, क्योंकि कॉस ई की पावर रूट एक्स का समाकलन आप नहीं जानते तो ई की पावर रूट एक्स को टी मानूंगा ताकि ये कॉस टी बन जाए, ताकि ये क्या बन जाए, कॉस टी, और कॉस टी का समाकलन साइन टी हो जाएगा। तो माना ई की पावर रूट एक्स बराबर टी, करो अवकलन, चेन रूल से होगा अवकलन इसका। कैसे, ई की पावर रूट एक्स का अवकलन ई की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स और टी का अवकलन डी टी अपॉन डी एक्स। ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, तो ई की पावर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और टी का क्या हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स। तो कुल मिला के ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स आ गया, तो ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स क्या बन गया, डी एक्स गुणा में ले आया, बराबर क्या बन गया 2 डी टी। गौर करो, ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स क्या बन गया 2 डी टी। तो ये पूरा का पूरा मैटर 2 डी टी में बदल गया और हमारा सवाल क्या बन गया, इसको टी माना था कॉस टी ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स 2 डी टी। दो को बाहर लिख देता हूं मैं, कॉस टी का समाकलन साइन टी और टी बराबर ई की पावर रूट एक्स, टी बराबर ई की पावर रूट एक्स। ये आपका थर्ड का सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसके बाद फोर्थ का फर्स्ट क्या है, 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। देखो इसका मुंह जवानी सवाल सॉल्व हो रहा है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स दिख रहा है, इसका आंसर आएगा लॉग एफ एक्स। लॉग मुंह जवानी पता लग रहा है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, आंसर क्या आएगा लॉग एफ एक्स। आप बोलो सर आपको हमें तो दिख ही नहीं रहा, देखो जरा, इस आपको समझाने के लिए 1/x को ऊपर लिख देता हूं। अब जरा गौर करो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, 1/x को ऊपर लिख दिया तो x का गुणा ही तो हो रहा है। अब पैटर्न याद करो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का समाकलन क्या होता था, लॉग एफ एक्स होता था। 1 प्लस लॉग एक्स का अवकलन 1/x ही होता है ना, ये एफ एक्स है, ऊपर इसका अवकलन। तो बताओ 1 प्लस लॉग एक्स का अवकलन 1/x हो रहा है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स ऐसे फलनों का समाकलन लॉग एफ एक्स। तो आंसर क्या आएगा लॉग 1 प्लस लॉग एक्स। और करते कैसे थे याद करो, इसको टी मानते थे तो ये किस में चला जाता था, डी टी में। एफ एक्स को टी मानते थे तो यहाँ एफ एक्स क्या है 1 प्लस लॉग एक्स। क्या करोगे, माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, 1 का अवकलन 0 लॉग एक्स का और टी का अवकलन डी टी अपॉन डी एक्स, यानी डी एक्स अपॉन एक्स क्या बन गया डी टी, ये बन गया 1/t राइट, और 1/x डी एक्स क्या बन गया डी टी, डी एक्स अपॉन एक्स डी टी बन गया ना, और 1/t का समाकलन लॉग टी, और t बराबर कितना है 1 प्लस लॉग एक्स। देखो मैंने मुझे वाली समझा दिया था आपको, क्या आएगा आंसर लॉग 1 प्लस लॉग एक्स। कैसे पहचान की मैंने, ये पैटर्न दिख रहा है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, लॉग एफ एक्स। अब देखो इसके बाद में चौथे का दूसरा, चौथे का दूसरा 1 प्लस लॉग एक्स की घात 3 अपॉन एक्स। देखो जरा ये भी पैटर्न दिख रहा है मुझे, 1 प्लस लॉग एक्स की घात 3 इंटू 1/x। बोलो कौन सा पैटर्न है, एफ एक्स की घात n इंटू उसका अवकलन
तो ऐसे फलनों का समाकलन f(x) की घात n+1 बटा n+1 होता है। f(x) का मतलब 1 log x है भाई। देखो 1 log x का अवकलन 1/x ही होता है ना। तो f(x) की घात 3 इंटू f'(x) दिख रहा है। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया इसका बताओ? 1 log x की घात 3 + 1 और 3 + 1 क्या आ गया आंसर? 1/4 1 log x की घात 4। और करने का तरीका क्या होता है? 1 log x को t मानूंगा तो dt में चला जाएगा। वो सीधा लिख दिया मैंने f(x) की घात n+1/n+1। तो समाकलन के सवाल सोल्व करते करते आप पैटर्न पहचानने की भी कोशिश करते जाएंगे। जितना आप पैटर्न पहचानने की कोशिश करोगे उतना ही समाकलन आपको आसान लगेगा, क्योंकि आप ट्रिकों को रट नहीं सकते। पैटर्न पहचानो फिर ट्रिक लगाओ आप लोग। इसको आप नोट कर लें, चौथे का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आगे आप लोग अब क्या करेंगे? ये सवाल करने के बाद मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नया लेक्चर देखने से पहले, आपको लेक्चर आ भी जाए तो उसको देखने से पहले आगे के सवाल आप खुद ट्राई करोगे, फिर लेक्चर को देखना, तो आपको समझने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाऊंगा। थैंक यू।